ये डेट मेथड के बारे में देख लिए थे कि डेट कैसे निकालते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन जब भी आए तो ये सब चीज को थोड़ा ध्यान रखिए कि किस टाइप से वो वर्क करता है। ईयर कैसे निकल रहा है, मंथ कैसे निकल रहा है, ये सब चीज। फिर हम लोग कवर कर रहे थे क्या चीज, मैथ ऑपरेटर को। तो मैथ मेथड में हम लोग ने देखा था कि मैथ होता क्या है। तो मैथ एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैथ को हम लोग न्यू कीवर्ड के हेल्प से क्रिएट नहीं करते हैं। जनरली बाकी को क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड से करते हैं, बट यहाँ वैसा नहीं है। फिर हम लोग ने देखा था राउंड, सील, फ्लोर, ट्रंकेट। राउंड क्या करता है, 5 को कंसिडर करके रेफरेंस लेके, अगर 5 के ऊपर कोई वैल्यू है तो वो नेक्स्ट वाले को दे देगा। 5 से नीचे 0.5 से नीचे है तो वो नीचे वाले को दे देता है। मीन्स राउंड इट टू नियरेस्ट इंटीजर। सील में क्या देख रहे थे कि आपका जो भी वैल्यू आप पास कीजिएगा, डेसिमल के बाद का जो भी वैल्यू रहेगा वो क्या करेगा, ऊपर वाले को दे देगा, राउंड अप कर देगा। ठीक है, अप टू द नेक्स्ट है। मीन सपोज 4.5 लिए तो वो 5 दे देगा आउटपुट आपको। राउंड डाउन है, कौन था, फ्लोर। फ्लोर क्या करता है, डेटा को नीचे वाले को देता है। मान लीजिए 4.3 आप लिए तो वैल्यू 4.3 जो है वो नीचे वाले में आ जाएगा। 4.6 ले रहे हैं तो भी नीचे में दे देगा, मतलब नीचे वाला वैल्यू। ट्रंकेट क्या करता है, इंटीजर पार्ट को रिटर्न करेगा, डेसिमल को रिमूव कर देगा। सो ये सब हम लोग कवर किए थे। नेक्स्ट हम लोग देखा था साइन। तो साइन क्या करता है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वैल्यू का साइन रहेगा उसको रिटर्न कर देगा। अगर आपको ये चाहिए कि लाइक -4 है, -4 का कौन सा साइन है, तो हमें क्या करेगा, साइन पैरामीटर, साइन मेथड जो है वो हमें रिटर्न करता है। पावर के हेल्प से क्या कर रहे थे, अगर हमें 2 पावर 4 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पावर मेथड जा सकते हैं। बट पावर का शॉर्टकट भी है, डबल स्टार लगा के फिर हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर रूट मेथड। नेक्स्ट क्या था, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है, जो हम लोग मैथ में मॉड पढ़ते हैं, ठीक है, मॉड के अंदर हम लोग -5 को पास कर, अगर -4 पास कर देते हैं तो ये मॉड क्या करता है, आपको एज ए रिटर्न 4 देता है। ठीक है, तो ये होता है, मीन्स ऑलवेज इट विल रिटर्न द पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट क्या है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखे थे मीन एंड मैक्स। तो मीन एंड मैक्स के केस में हम लोग एक चीज देख रहे थे कि मीन एंड मैक्स किस टाइप का आर्ग्यूमेंट को लेता था, किस टाइप का वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। मीन एंड मैक्स किस टाइप का वैल्यू एक्सेप्ट करता है। अरे नंबर, स्ट्रिंग, नंबर सर, वो नंबर को करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वरना यही सब दिक्कत होता है। तो वो जब भी लेगा नंबर को लेगा। बट अगर सपोज दैट आपके पास क्या है, एक एरे में है डेटा, लेट एरे इक्वल टू एरे इक्वल टू 12,23,54, और हमें क्या करना है, इसमें से मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट मैक्स इक्वल टू, देखिए जावा स्क्रिप्ट है, जब तक आप कोडिंग वगैरह ये सब से अगर बचना चाहिएगा, फिर प्रोग्रामिंग नहीं है। ठीक है, उसके लिए उन लोगों के लिए HTML और CSS है जो कोडिंग से बचना चाहते हैं, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग पढ़ना चाह रहे हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब है कोड। हाथ जब तक यहाँ पे गंदा नहीं कीजिएगा कोड लिख के, कुछ नहीं होगा। साफ रखिएगा सिस्टम, तो कुछ नहीं होने वाला है उससे। तो हमें क्या करना है, मैथ डॉट मैक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैथ डॉट मैक्स अगर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग मैक्स वैल, मकसूद क्लास जो है रिजर्व कीवर्ड है या क्या है, ये कर सकते हैं ऐसा सर रिजल्ट कीवर्ड है, नहीं सर नहीं होगा सर। क्या, ये ऐसा बना सकते हैं वेरिएबल, सर सर क्लास रिजर्व कीवर्ड है सर, नहीं होगा उससे। मतलब नहीं ये बोल रहा हूँ, वेरिएबल बना सकते हैं। मोबाइल भिजवा दीजिए, नहीं सर वैसे नहीं बन रहा है। तो फिर कल, तो तो उसके फिर अंदर टेस्ट में आप ऐसा, तो फिर टेस्ट में ऐसा क्यों बनाए थे आप, फिर टेस्ट में ये लिखे कैसे थे आप। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ डॉट मैक्स लिए, मैक्स वैल्यू को यहाँ पे हमने कंसोल कर दिया। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एरे को पास करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या देता है। नैन, कारण क्या है, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो वैल्यू था उसे उसे नंबर चाहिए, बट क्या मिल रहा है, एरे मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये सारा डेटा को बाहर रख देना होगा। इट मीन्स कोई वैसा नंबर हो
23, 45, 21, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अब ये वर्क कर जाएगा आपको और यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। बट यही चीज हम चाहते हैं कि हमारा डेटा किस में है, एरे में है। तो हम लोग सिंपल सा एक टेक्निक जानते हैं, क्या, ट्रिपल डॉट लगाइए और एरे लिख दीजिए, काम हो गया आपका। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे, बट इस टाइप से करके हम लोग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं रैंडम। रैंडम क्या करता है कि अगर आपके पास आप चाहते हैं कि रैंडम नंबर हम जनरेट करें, हमें नहीं मालूम है कि 1 से 10 तक में कितना वैल्यू मिलेगा, मीन्स रैंडमली हम चाहते हैं कि 1 to 10, बट हमें वो कैसे जनरेट होगा, तो विद द हेल्प ऑफ मैथ डॉट रैंडम मेथड से हम जा सकते हैं। तो रैंडम करता क्या है, तो रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1, ठीक है, जिसमें से अगर आप 0 to 1 ले रहे हैं तो 0 को तो वो काउंट कर लेगा इंक्लूसिव, ठीक है, लेकिन 1 को क्या कर रहा है, एक्सक्लूसिव, 1 को छोड़ देगा। ओके, 0 and 1 के बीच में कितना नंबर है, 0 and 1 के बीच में कितना नंबर, कितना वैल्यू है, 9 इन्फिनिटी। वैल्यू, 10 वैल्यू, इन्फिनिटी है। ओके, चलिए, तो हमें क्या करना है, 0 से लेके 10 तक का रैंडम नंबर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 0 से लेके 10 तक का निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 11 मल्टीप्लाई करेंगे, एक ज्यादा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट लाइन में ही हम लोग पढ़े हैं, फर्स्ट लाइन में क्या पढ़ रहे हैं, अगर आप 0 से 1 ले रहे हैं तो 1 को ये छोड़ देगा, ये एक्सक्लूसिव है, इसको रिमूव कर देता है। तो इसीलिए अगर हमने 11 दिया है, इट मीन हमें वैल्यू जो मिलेगा 10 तक मिलेगा, ठीक है। और हम लोग मेथड क्या लिखे हैं, एक सेकंड रुकिए, लेट, हाँ, आर डी इक्वल टू, यहाँ पर ये, सो मैथ डॉट रैंडम क्या कर रहा है, आपको ऑलवेज रिटर्न लोअर देन 1, ये हमेशा 1 से नीचे का वैल्यू रिटर्न करेगा। ये मतलब पे हम आएंगे, लास्ट में आएंगे, फिलहाल इसमें कुछ कुछ से है, एक सेकंड, इसमें कुछ है क्या डेटा, क्या है, राउंड नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर, मीन एंड मैक्स, टू फिक्स नहीं है कुछ, हटाइए इसको। सो अगर हम मैथ डॉट रैंडम करते हैं, देखते हैं क्या देता है, लेट आर डी इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, ध्यान रहे ये मेथड मैथ के पास है, कंसोल डॉट लॉग आर डी। हम लोग अभी कुछ नहीं पास किए हैं कि कहां से कहां तक चाहिए, कुछ नहीं, देखते हैं क्या देता है। तो कितना दिया है फिलहाल, 0.11 कुछ दे रहा है। नेक्स्ट जाइए, क्या मिला, 0.17, नेक्स्ट जाइए, क्या मिला, 0.24, नेक्स्ट, मीन्स हर एक बार क्या हो रहा है, हम लोग को नहीं मालूम है कि क्या वैल्यू मिलेगा, बट वो कुछ भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली दे क्या रहा है, हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे थे क्या, कि रैंडम वैल्यू जो होता है वो हमें 0 to 1 में चलता है, अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो वो जो देगा आपको 0 to 1 के बीच का वैल्यू देगा, लेकिन उसमें 1 छोड़ के चलेगा। आपको यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, ये 0 में आ रहा है, तो आप कंट्रोल एस करते, सॉरी, रिफ्रेश करते जाइए पेज को, तो आप देखिएगा क्या कि जब भी जाएगा ये 9 तक पहुंच जाएगा, 9 आ गया, लेकिन ये 1 में नहीं आएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू मिलता है वो हमें 0 to 1 के बीच का मिलता है, जिसमें से हमें 1 छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें रैंडम नंबर निकल जाता है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 0.8 आ रहा है, सपोज दैट, बाकी को हटा दीजिए, सिर्फ हम फर्स्ट वैल्यू लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 0.8 में लेके चलते हैं, सिर्फ एक डिजिट। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फुल डिजिट में, और लोअर वैल्यू या अपर वैल्यू कुछ भी, वैसा हम चलते हैं लेके। तो लोअर वैल्यू मैथ के किस मेथड से मिल रहा था, डेसिमल पार्ट में जाएंगे तो हम लोग मैथ का टोटल 4 मेथड पढ़े थे, क्या क्या था, एक फ्लोर था, सील था,
एक हम लोग ने पढ़ा फ्लोर, दूसरा मेथड पढ़ा था सील, और क्या था, फिर आप एब्सोल्यूट पढ़े थे, और कुछ था बट उससे नहीं मतलब है, चलिए हटा, यहाँ ट्रंकेट पढ़े थे। ये 4 को हम लोग को ध्यान रखना है। तो इसमें से हमें ये 2 से मतलब नहीं है, हटा देते हैं। फ्लोर क्या कर रहा था और सील क्या कर रहा था, इस पे आते हैं, ये मेन है हमें चाहिए। तो फ्लोर क्या करता है, वैल्यू को लोअर डाउन कर रहा था, यही था ना, मीन्स नीचे वाला देगा। अगर आपके पास 4.5 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। लेकिन सील क्या कर रहा था, हमें वैल्यू को टॉप लेवल को कर रहा था, मतलब हम बोल सकते हैं नेक्स्ट अप लेवल, अप वैल्यू या कुछ भी जो भी समझिए, ये ऊपर वाले को वैल्यू देगा। मान लीजिए इसमें हम 4.5 ही लेते हैं तो हमें ये जो आउटपुट देगा ये 5 देगा। एक बार ये सेम चीज को हम लोग लिख के देखते हैं। सो मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, और फ्लोर फ्लोर के अंदर 4.5 को लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, चेक करते हैं आउटपुट क्या मिला, क्या दिया 4। क्यों, क्योंकि इसने फ्लोर किया नीचे का, ये हमें दे रहा है 4। लेकिन इसी चीज को हम लोग फ्लोर ना करके सील करते हैं, ठीक है, और ये क्या करेगा, अप वैल्यू देगा, मीन्स 4 नहीं, अब ये 5 देगा, दे रहा है 5, क्योंकि ये क्या किया, वैल्यू को अप कर दिया, मीन्स जो अपर लेवल का जो वैल्यू हुआ वो हमें मिला। सेम वही काम हम लोग को यहाँ पे रैंडम निकालने के दौरान ये 2 मेन मेथड हमारा यूज होता है, मीन्स 2 नहीं 1 यूज होगा। तो एक तो हमें रैंडम के लिए रैंडम मिल गया, मैथ डॉट रैंडम, और दूसरा क्या करते हैं हम लोग फ्लोर कर देते हैं। तो फ्लोर क्या रिटर्न कर रहा था, फ्लोर आपका लोअर वैल्यू को रिटर्न कर रहा था। मीन्स हम लोग को अगर रैंडम निकालना है तो हम 2 को ध्यान रखेंगे, रैंडम एंड फ्लोर। फ्लोर क्या करेगा, हमें लोअर वैल्यू को दे देगा, लोअर वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं अपना लिख कोड पे। सो हम लोग क्या किए, 0 से 1 का वैल्यू निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू निकालना है 0 टू 10 में। तो 10 में करने के लिए क्या कर रहे हैं, 11 को लेके जाएंगे। तो मैथ डॉट फ्लोर, और फ्लोर के अंदर चलेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो मैथ डॉट रैंडम, क्यों, क्योंकि मैथ डॉट रैंडम जैसे ही आप करते हैं आपका आउटपुट क्या मिलता है, 0 टू 1 के बीच में, ठीक है। और फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर उस वैल्यू को लोअर डाउन में कर देगा। इट मीन्स आउटपुट क्या मिलना चाहिए, अगर 0.3 है सपोज, तो फ्लोर आउटपुट क्या देगा फ्लोर के हिसाब से, तो फ्लोर क्या करेगा, हमें वैल्यू को लोअर डाउन करेगा, लोअर डाउन मतलब हमें मिल जाएगा 0, करेक्ट। तो ये वैल्यू होगा, चेक करते हैं कंसोल करके कि क्या देता है, क्या दे रहा है 0, रिलोड कीजिए 0, हमेशा ये 0 देगा, क्योंकि ये 1 में तो जाएगा ही नहीं, इसीलिए, समझ गए। अगर आप यहां से फ्लोर को अगर आप रिमूव कर दीजिए मैथ डॉट फ्लोर को, और फिर देखिए, हेलो, यस सर। ओके। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्लोर को अभी रिमूव किए हैं, अभी हमारा मैथ डॉट रैंडम है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका रैंडमली नंबर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसमें, हमें लोअर वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर कर देंगे, बट हमें सपोज दैट अपर वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, मैथ डॉट सील कर देंगे। आप सील करते हैं, आपको हमेशा 1 देगा, क्यों, क्योंकि 0 टू 1 में जा रहे हैं, तो हमें अपर वैल्यू देगा। आप रिफ्रेश कितना भी कीजिए आपको वैल्यू हमेशा यही आएगा, क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, 0 टू 10, मतलब हम लोग, एक सेकंड, हम लोग 0 टू 10 में नहीं गए हैं, अभी हम लोग 0 टू 1 में गए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं।
अब हम क्या करते हैं, 0 to 1 10 में जाना है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कितना, 10 है, इस मीन्स 11 करेंगे। फाइन, और ये सील को हटाइए, फ्लोर को लीजिए, क्योंकि हमें लोअर वैल्यू चाहिए। अब देखते हैं कि हमें वैल्यू क्या मिलता है। क्या मिला, फिलहाल 3। रिलोड कीजिए पेज को, क्या मिला 1। फिर रिलोड कीजिए 7, रिलोड 4, 5, 2, 10। क्या हो रहा है, हम लोग को हाईएस्ट वैल्यू जो मिलेगा ना वो 10 तक मिलेगा, 11 नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक एक्सक्लूड हो जाता है, लास्ट वाला वैल्यू हमारा एक्सक्लूड। देखिए 10 तक गया, 6, 5, 0, 0, 3, 4, कुछ भी आ सकता है। प्रिडिक्ट हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिलेगा, बट जो भी वैल्यू मिलेगा वो इससे कम रहेगा। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम, अगर आपको बोला जाए कि आपको सिंगल डिजिट का हाईएस्ट नंबर निकालना है, इट मीन्स क्या करना है, अगर हमें 1 डिजिट का नंबर निकालना है तो कहां से कहां तक जाएगा, 1 डिजिट का नंबर, 1 डिजिट 0 का to अगर 9। हमें 0 to 9 कुछ तक जाएंगे हम लेके, इट मीन्स हम लोग अगर 10 ले लेते हैं तो 10 को तो एक्सक्लूड कर देगा, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 to 9 तक का मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम 10 कर दें तो अब जो आउटपुट मिलेगा, पहले तो आपको 10 भी मिल रहा था, अब जो वैल्यू मिलेगा आपको 9 तक ही देगा। 6, 8, 0, 2, 8। हो सकता है सेम रिपीट भी बहुत बार हो, लाइक 8 ही हमारा रिपीट हो रहा था, तो कुछ भी आ सकता है, उसका कोई मैटर नहीं है। तो जितना भी चाहिए, अगर 10 तक का चाहिए था तो 11 कर देना होगा, मीन जितना चाहिए उसको एक इस टाइप से मैनिपुलेट कर देना होगा वैल्यू को। ठीक है, तो ये तो था 1 डिजिट में। अब आते हैं 2 डिजिट में। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, मैथ डॉट रैंडम यूज विथ मैथ डॉट फ्लोर कैन बी यूज्ड टू रिटर्न द रैंडम इंटीजर। देयर इज नो सच थिंग एज जावास्क्रिप्ट इंटीजर, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर विथ नो डेसिमल हेयर। हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग डेसिमल से नहीं मैटर हमारा हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ फ्लोर करके। तो आप उसको सेपरेट भी कर सकते हैं आप चाहें तो साथ में भी रख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं, तो हमने क्या किया, 0 to 10 में हमने निकाल लिया नंबर को। अब हमें 0 to 99 तक चलना है लेके, इट मीन्स 0 to 99 क्या करेंगे, अगर हमने 99 लिया, इट मीन्स ये कहां तक जाएगा, 100 तक। क्यों, क्योंकि एक वैल्यू जो है यहाँ पे ज्यादा होता है, क्योंकि लास्ट वाला ये खत्म हो जाता है, एक्सक्लूड कर देता है। अब हम देखते हैं, तो जो भी नंबर मिलेगा हमें 2 डिजिट का मिलेगा, मतलब यहाँ हम लोग किए हैं क्या, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 डिजिट। अब जो भी मिलेगा आपको, हाँ लेकिन 2 डिजिट नहीं, सिंगल डिजिट ही मिल सकता है इसमें, 1 एंड 2 डिजिट, क्योंकि आप जो लिए हैं वो 100 तक लिए हैं, तो आपको 0, 1 भी तो आ सकता है। अभी फिलहाल आ गया ना सिंगल डिजिट, तो इस तरह से क्या होगा, हम लोग जो पास कर रहे हैं वो हमारा 0 2 है। तो इस टाइप से जितना डिजिट का चाहिए आप वो ले सकते हैं, लाइक 0 to 99 लिए, तो इस टाइप से हम 0 to 100 कर देंगे, 200, 500 कुछ भी कर सकते हैं। लाइक मान के चलिए अगर आपको 0 to 100 का चाहिए तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे बढ़ा देंगे वैल्यू, अगर हमें मान लीजिए 0 to 1, 0, 1 इतना चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे एक ज्यादा रहेगा आपका, क्योंकि ये एक्सक्लूड कर देगा। तो अब जो वैल्यू मिलेगा 101 तक का आएगा, 91 हुआ, 28, 52, चेक करते रहिए, बहुत देर के बाद कभी ना कभी आ ही जाएगा। तो इस टाइप से क्या करेंगे, हम लोग को जितना चाहिए वो हम एक्सक्लूड इंक्लूड कर सकते हैं। सपोज दैट आप चाहते हैं क्या, वैल्यू हमारा 0 to 10 आए, ठीक है, मान लीजिए हम 0 to 10 लाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम ये क्या करेगा, 0 to 10 देगा आपको, लेकिन हम चाहते हैं क्या, 0 to 11 तक का वैल्यू को लाना, ठीक है 0 के 11 का, ये तो आपको 10 दे रहा है, तो आप क्या कीजिए,
बाहर में एक प्लस कर दीजिए। समझ में आया? ये वैल्यू कहां तक का देगा? ये वैल्यू आपको 10 तक का दिया, क्योंकि एक कम 10 तक, और हमने इसमें बाहर क्या कर दिया, एक प्लस कर दिया, मतलब जो हमें ये वैल्यू मिलेगा ना वो 11 तक का मिलेगा। ये हटाइए, इसे कोई जरूरत नहीं है। मीन्स आप अगर चाहते हैं कि हम बराबर कर ले, जहां तक का हमें चाहिए, आप बाहर में उसको ऐड कर लीजिए। देखिए कभी 11 आ गया तो सही है, 10 तो आ गया, 11 आ गया। समझ गए? तो इस टाइप से क्या करेंगे, हम बाहर में ऐड कर लेंगे। अगर सपोज हमें 100 तक का चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 99 करेंगे, तो हमें 100 नहीं मिलेगा, बाहर में जाके +1 कर देंगे। तो ये क्या किया, एक्चुअली बाहर में +1 करने से हुआ क्या, ये जितना भी वैल्यू इनकी ये दे रहा है आपको, ये मैथ डॉट रैंडम जो भी जनरेट करेगा, मान लीजिए 0 ही जनरेट किया सपोज दैट, तो ये क्या किया, ये 0 जनरेट किया था, लेकिन आउटपुट क्या मिला, 1, क्योंकि बाहर में +1 हो गया। तो करते करते क्या हुआ, आपको लास्ट में जाके 10 जनरेट किया इसने, 0 to 11 है ना, तो 10 जनरेट किया, क्योंकि रैंडम नंबर में 10 तक का गया, लेकिन बाहर में हम क्या कर दिए हैं, +1। मतलब क्या हो रहा है, ये +1 जो है हमेशा बढ़ रहा है। अगर आपका ये वैल्यू रैंडम नंबर 0 जनरेट किया है ना, तो ये +1 करके उसको +1 कर दिया है। इट मीन्स अगर देखा जाए तो 0 कभी आएगा ही नहीं। अगर ये देखा जाए तो 0 कभी नहीं आने वाला है आपको, क्योंकि उसमें +1 हो जा रहा है हमेशा। चेक कीजिए कभी देता है क्या 0, 7, 1, 11। तो एक काम करता हूँ, मैं नंबर छोटा कर देता हूँ, नंबर ले लेता हूँ 5, देखता हूँ इसमें 0 आता है क्या, चांस तो नहीं है। 3, 4, 2, 3, 4, 5, 0 का चांस नहीं है, क्योंकि हमने वहां पे +1 कर दिया। तो इस टाइप से क्या करते हैं, जहां तक का वैल्यू चाहिए आप उसको कर सकते हैं। समझ में आया? तो अगर एग्जैक्ट चाहिए आप उसको यहाँ पे पार कर लीजिए, एक वैल्यू प्लस कर लीजिए। तो हमें 100 तक का चाहिए, तो ये अंदर वाला कहाँ तक लेके गया, ये तो आपको 99 तक ही देगा, एक कम देगा, बाहर में हमने प्लस कर दिया। अब आते हैं, तो अब क्या है, आप अभी जो रैंडम नंबर निकाल रहे थे उसमें कोई लिमिट नहीं है कि कहां से कहां तक, मीन्स कहां से, इन द सेंस वो 1 से स्टार्ट करके ले जाएगा कहीं भी। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि नहीं, हमें उस टाइप से नहीं मिले, मीन्स हम एक लिमिट फिक्स करना चाहते हैं कि इस डिजिट से इस डिजिट तक, ठीक है, कुछ ऐसा। तो उसके लिए आपको इस टाइप से फंक्शन क्रिएट करके करना पड़ेगा। देखते हैं फंक्शन में क्या कर रहा है। नॉर्मल फंक्शन है, मैथ डॉट फ्लोर, फाइन, मैथ डॉट रैंडम, मल्टीप्लाई में क्या किए, मल्टीप्लाई में हम लोग कर रहे हैं मीन माइनस मैक्स। हम जो भी वैल्यू लेके आएंगे कि हमें यहां से यहां तक लेके चलना है, दोनों को माइनस करवा दिए, एंड हमने प्लस कर लिया मीन को, मतलब मीन को हमने उसमें इंक्लूड कर दिया। इट मीन्स गेट रैंडम इंटीजर। हम लोग क्या चाहते हैं, 2 डिजिट का जनरेट करना नंबर, 2 डिजिट का नंबर कहां से कहां तक रहेगा। अगर हम 2 डिजिट का नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो स्टार्ट कहां से होगा और इंड कहां तक जाएगा, जल्दी बताइए। 10 से सबसे छोटा 10 हो गया 2 डिजिट का नंबर, और सबसे बड़ा कौन है 99। इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, मीन में 10 पास कर देंगे एंड मैक्स में 99 पास कर देंगे। अब जो नंबर जनरेट होगा ना, हमें ये 2 डिजिट में जनरेट करेगा, तो हम लोग को कंसोल लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कंसोल नहीं है, रिटर्न कर रहा है वो। फाइन, अब जो भी नंबर आएगा ना आपको 2 डिजिट में आएगा, चेक कीजिए, ये 1 डिजिट नहीं जाएगा, क्योंकि हमने मीन एंड मैक्स पास कर दिया। तो इस टाइप से ये हुआ कि आपको 2 डिजिट हो गया। आप मोबाइल में देखते हैं ओटीपी आता है, कितना डिजिट का रहता है ओटीपी, 4 and 6। 4 से लगभग 4 डिजिट का रहा या 6 डिजिट का। तो हमें मान लीजिए 6 डिजिट का नंबर जनरेट करना है, कैसे करेंगे, मीन क्या रहेगा, मैक्स क्या रहेगा, 1 पे 50 सॉरी 50 तो हम लोग 1 पे and 50 कर 6 देते हैं, और 4 9 8 6 का
50 हो गया ना? हाँ, और 9 लिख देंगे 6 बार, 1 2 4 5 6, 1 2 3 3 6, ठीक है। अब आपको जो वैल्यू मिलेगा वो 6 डिजिट में मिलेगा हमेशा, ये 5 डिजिट नहीं जाएगा कभी नहीं। तो इस टाइप से एक्चुअली जो मोबाइल पे हमें जो ओटीपी जनरेट होता है या कभी भी, तो हम लोग इसी टाइप से जनरेट करते हैं ओटीपी, रैंडम नंबर के हेल्प से। इसीलिए कभी भी ओटीपी जो रहेगा ना वो कॉमन नहीं रहेगा, तो ये होता है। तो इस टाइप से आपको ओटीपी जनरेट हो गया और उसके बाद क्या रहेगा, उसको जस्ट हम लोग मोबाइल पे सेंड कर देते हैं। तो बहुत सारा एपीआई आता है, वो क्या करता है आपको सेंड करने में हेल्प करता है। लाइक पेड रहता है, लाइक 200 रुपया लगेगा, 200 में आपको 500 एसएमएस मिल जाएगा, इस टाइप से रहता है। तो बहुत सारा कंपनी है, आप फ्री में ट्राई कर सकते हैं कि कैसे होता है। वो लोग 10-15 एसएमएस फ्री देते हैं। ये टेक्स्ट लोकल है, इसको मैंने यूज किया हूँ। तो यहाँ पे जाके आप जा सकते हैं, 10 एसएमएस आपको फ्री में मिल जाएगा और जस्ट वो एपीआई देगा, आप अपने कोड में लगा लीजिए। तो जब नंबर आप डालिएगा, जो भी मोबाइल नंबर डालिएगा उस पे ये ओटीपी जैसा चला जाएगा। तो ये चीज है। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, ओटीपी जनरेट करके और सेंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकला रैंडम नंबर। लेकिन थोड़ा यहाँ पे अभी क्या है, हम लोग मीन को इंक्लूड किए हैं इसमें। यहाँ पे पढ़िए, अगर एज यू कैन सी द एग्जांपल एबव, इट माइट बी ए गुड आइडिया टू क्रिएट ए प्रॉपर रैंडम फंक्शन टू यूज for all random integer purpose. The JavaScript function always return a random number between mean include कर रहा है, ठीक है, एंड मैक्स को क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया, मतलब मैक्स को छोड़ दिया, मीन को कंसीडर कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किए, मीन को प्लस कर दिए हैं। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न ए रैंडम नंबर बिटवीन मीन एंड मैक्स, आप दोनों को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, ठीक है, मीन को भी मैक्स को भी। तो क्या करना होगा, हमें मीन एंड मैक्स जो हम माइनस किए हैं उसके साथ हम प्लस कर देंगे 1, तो क्या होगा, फिर आपका काम हो जाएगा। ये रैंडम निकालने का बहुत सारा तरीका है, मतलब मींस सॉरी, जो ओटीपी जो भेजते हैं उसका बहुत सारा तरीका है, लेकिन लास्टली ऐसा ही होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका मीन एंड मैक्स बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो क्या किया गया, मीन माइनस मैक्स एंड इसमें +1 कर दिया गया, किसमें ये +1 हुआ है, मीन में, ठीक है, और बाहर में फिर से मीन को एडिशन हो गया। मीन एडिशन किसमें हुआ, पूरे पर। तो इस टाइप से ये निकल जाएगा, ठीक है। शायद 1 सेकंड रुकिएगा। फ्लोर TP send OTP check value of this. नाइन 21 हुआ, ओके। तो ये रैंडम नंबर निकल दिए। हाँ, क्या मैं सर्च कर रहा था, भूल गया, एक सेकंड। रैंडम रैंडम ठीक है। तो इस टाइप से क्या करेंगे हम लोग, ओटीपी जनरेट करने के लिए आप अगर दोनों को इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो आप दोनों को यहाँ से इंक्लूड कर लीजिए और इसके हेल्प से ओटीपी जनरेट कर देंगे। अब आते हैं नीचे, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं इसमें, तो जावास्क्रिप्ट बुलियन ये सिंपल है, ऑलरेडी हम लोग ऑपरेटर में पढ़े हैं, यहाँ कोई नया टॉपिक नहीं मिलेगा इसमें। तो बुलियन में क्या हो जाता है, यस नो, ऑन और ऑफ है और ट्रू और फॉल्स।
ये सब मिल जाएगा। फॉर जावास्क्रिप्ट हैव ए बुलियन डेटा टाइप, इट कैन ओनली टेक द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ये आपको दूसरा चीज नहीं लेगा, ऑन ऑफ ये सब नहीं लेगा, जब भी लेगा सिर्फ ट्रू और फॉल्स लेता है, ठीक है। तो यू कैन यूज बुलियन फंक्शन टू फाइंड दैन एक्सप्रेशन वेरिएबल इज ट्रू और फॉल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली इस टाइप से नहीं करते हैं, मीन्स नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कंसोल में जाके और हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। मान लीजिए 10 ग्रेटर देन 9 आप ये दिखा रहे हैं, चेक कीजिए क्या दिया, ट्रू। लेकिन आप इसी काम को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, बुलियन ऑब्जेक्ट क्रिएट, बुलियन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, इसके अंदर हम कंपेयर करने जा रहे हैं 10 ग्रेटर देन, ठीक है। और इसको हम रिटर्न कर लेंगे रिजल्ट में, एंड कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी आपको आउटपुट जो है ट्रू देगा या फॉल्स, जो भी रहेगा वही देगा। लेकिन ये क्या हुआ, ये कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हुआ, हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बट ये करने का जरूरत नहीं है, कभी आप कभी कीजिएगा भी नहीं इस टाइप से, क्योंकि जो ये इतना लंबा काम करने जा रहे हैं वो तो सिंपल इससे होता है। बट हाँ, ये तरीका है क्योंकि हम इसको कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, तब हम कर रहे हैं। तो वही चीज है यहाँ पे, आप ऐसे भी जा सकते हैं, बट इससे इजी क्या है, आप डायरेक्ट ये पास कर दीजिए, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड कंडीशनली। सो डबल इक्वल टू सबको पता है ये क्या करता है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। अब अगर इफ कंडीशन के अंदर कुछ भी वैल्यू अगर आप पास कर देते हैं, उसको वो ट्रू समझ लेगा। कुछ भी का मतलब फॉल्स भी कर देंगे तो नहीं। हम लोग कुछ यहाँ पे वैल्यू ले लिए, मान लीजिए, एक सेकेंड, बारी बारी से चेक करते हैं कि कौन कौन वैल्यू को ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है। तो सिंपल इफ कंडीशन एक लिखेंगे, हाँ, हम लोग 100 लेते हैं और चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग इनसाइड इफ, फाइन। चेक करते हैं क्या देता है, ट्रू या फॉल्स। क्या दिया, इनसाइड इफ मतलब ट्रू है, ट्रू है तभी तो हम अंदर चले गए। 100 लिए, हटाइए, 3.145 कुछ भी चलेगा। एक सेकंड रुकिएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 3.1 को 15 पास किए, चेक करते हैं इसको भी ट्रू समझ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं, -5 नेगेटिव वैल्यू, इसको भी इनसाइड इफ में गया मतलब ट्रू समझ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ स्ट्रिंग पास कर देते हैं, सॉरी, कुछ भी लिख देते हैं। अब देखते हैं क्या समझा, फिर भी इनसाइड इफ गया मतलब ट्रू मान रहा है इसको भी। नेक्स्ट आते हैं, फॉल्स लिखते हैं। अब तो ये फॉल्स हो गया, आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन फॉल्स को हम लोग स्ट्रिंग बना देते हैं। क्या दे रहा है, इनसाइड इफ मतलब वो फॉल्स अगर आप स्ट्रिंग बना रहे हैं आपका प्रॉपर वर्क करेगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ कैलकुलेशन डाल देते हैं, 7 + 2 कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, आप देखते हैं क्या करता है, इसको भी ट्रू। ओवरऑल कंक्लूजन क्या मिला कि अगर आप इफ के अंदर कुछ भी पास कर देते हैं उसको वो ट्रू समझ लेगा। समझ में आ गया, आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हम कंपेयर अगर कर दें 7 + 2 ग्रेटर देन कितना, 7 ले लेते हैं, क्योंकि 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 ग्रेटर देन 7, कंडीशन ट्रू है। अगर हम यहाँ पे
क्या करें, फॉल्स करते हैं इसको, माइनस लगा दीजिए। 7 - 2 क्या हो गया, 5 ग्रेटर देन 7, कंडीशन फॉल्स है, नहीं आया। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप इसके अंदर कुछ भी लिख रहे हैं, अगर आप कंडीशनली नहीं आ रहा है, ट्रू बुलियन नहीं आ रहा है भी, कोई इशू नहीं है, आप इसके अंदर कुछ भी पास करते हैं उसको वो ट्रू मान लेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो कुछ भी अगर आप पास करते हो उसको ट्रू समझेगा। x=0 आप बुलियन में पास करते हैं, इसको क्या करेगा, फॉल्स मान लेगा। तो ट्रू फॉल्स, 0 अगर जनरल होता है ना तो उसको फॉल्स समझ लेता है। अगर आप इम्प्टी स्ट्रिंग देते हैं उसको वो फॉल्स समझ लेगा। आप यहीं पे पास कीजिए, हम लोग इम्प्टी स्ट्रिंग रख दिए, देखते हैं क्या देता है, फॉल्स, कुछ नहीं आ रहा है। अगर आप अनडिफाइंड देते हैं, क्या समझता है, देखें, फॉल्स समझा। फिर उसी प्रकार नल लेते हैं, नल को लीजिए, देखते हैं क्या समझता है इसको, क्या समझा, फॉल्स समझ लिया। मतलब वो सारा वैल्यू जो इम्प्टी के इक्विवेलेंट होता है ना उसको वो फॉल्स समझ रहा है, बाकी को वो ट्रू समझेगा। जैसे यहाँ पे x है, क्या समझेगा, अनडिफाइंड है x, तो x क्या करेगा, फॉल्स देगा, नल फॉल्स। 10 डिवाइडेड बाई हेलो क्या करेगा, नॉट ए नंबर आएगा, फॉल्स समझ लेगा उसको। तो इस टाइप से क्या होता है कि आपको कुछ भी पास करते हैं उसको ट्रू फॉल्स किस टाइप से समझेगा, ये चीज हुआ। आप जावास्क्रिप्ट का बुलियन का ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ न्यू के साथ जा सकते हैं आप, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। सो डू नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट, द न्यू कीवर्ड कॉम्प्लिकेट्स द कोड एंड स्लो डाउन द एग्जीक्यूशन स्पीड, कभी नहीं करना है। नेक्स्ट, ट्रिपल इक्वल टू कब यूज करते हैं, जब हमें इक्वलिटी को चेक करना होता है, इक्वलिटी एंड डेटा टाइप, वैल्यू प्लस डेटा टाइप, तो उसके केस में। तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड में जाइएगा तो आपको फॉल्स ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपने न्यू कीवर्ड के हेल्प से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जब हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव पढ़ रहे थे, तो न्यू कीवर्ड की हेल्प से क्या होता है, हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कांस्टेंट हीप मेमोरी के अंदर। तो दोनों सेपरेट को, हो सकता है दोनों सेम को पॉइंट आउट ना करें, क्योंकि दोनों सेपरेट बन रहा है, ये चीज। नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑलरेडी आता है हम लोग को, ट्रिपल इक्वल डबल इक्वल ऑपरेटर में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पे नहीं जाऊंगा। टर्नरी ऑपरेटर ऑलरेडी पता है, इसको नहीं करना है, ये जाते हैं। तो ये क्या करता है, जब आप ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का कुछ ऐसा प्रॉपर्टी जिसको आप सर्च कर रहे हो, ओके ये वेरिएबल वाला है, ओके एक्चुअली सेम टाइप का ऑब्जेक्ट में भी है, मिलेगा ये चीज, ठीक है। तो ये जो 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 जहां पे भी आपको इंट्रोगेटिव साइन मिलेगा, वो समझ लीजिए ऑप्शनल चेनिंग को किया जाता है उससे। वो क्या होता है, ऑप्शनल चेनिंग को कंसिडर करके हम लोग उसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेम वैल्यू, नेम वैल्यू के बाद हमने लगाया इंट्रोगेटिव साइन, डबल इंट्रोगेटिव, फिर हमने दूसरा वेरिएबल दिया, फिर इंट्रोगेटिव साइन दिया, फिर तीसरा वेरिएबल दिया। ये क्या करेगा, पहले ये सर्च करेगा नेम वैल्यू कि क्या नेम में नेम वैल्यू में कोई डेटा है, अगर रहेगा तब तो ठीक है प्रिंट कर देगा, अगर नल अनडिफाइन कुछ ऐसा मिल गया तो वो नेक्स्ट वाला को चेक करेगा कि क्या नेक्स्ट के पास वैल्यू है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट को क्या मिला, नल, तो ये क्या करेगा, तो फर्स्ट नल इग्नोर कर देगा, फिर सेकंड वाला को चेक करेगा, टेक्स्ट, टेक्स्ट के पास वैल्यू है, नहीं है, अनडिफाइन है, फिर इसको छोड़ देगा। टेक्स्ट थ्री क्या है, हेलो है, मतलब टेक्स्ट थ्री को ये प्रिंट कर देगा। चलिए देखते हैं, एक सेकेंड, पता नहीं ये व्हाइट स्पेस वाला कहाँ से इशू आता है मेरा, ये आप एक बार अपने में रन करके देखिएगा कोड को। अच्छा ठीक है, एक सेकंड ब्राउजर में रन कर देता हूँ, कुछ एडिटर का वो सेटिंग का इशू है। क्या दिया, हेलो, क्यों, क्योंकि हमारा लास्ट के पास रिकॉर्ड है। अब हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लोग, चलिए यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। अब हमें क्या देगा, हमें ये वैल्यू देना चाहिए फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट के पास वैल्यू मिल गया है, 4 दे रहा है। क्योंकि फर्स्ट के पास वैल्यू आ गया, जब इसने चेक किया फर्स्ट से, तो फर्स्ट में वैल्यू है, तो सेकंड को चेक नहीं करने जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फर्स्ट को वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है, फर्स्ट को हम लोग
नल कर देते हैं, सेकंड को वैल्यू डाल देते हैं इक्वल टू कुछ भी रख देते हैं, फाइन। एंड तो अब क्या होगा, तो फर्स्ट चेक करेगा वैल्यू है नहीं है, नल है, तो इसको इग्नोर करेगा, सेकंड पे जाके चेक करेगा क्या है, टेक्स्ट, टेक्स्ट के पास क्या है, बीबी है, मतलब हमें वैल्यू किससे मिल जाएगा, सेकंड वाला पे मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं, क्या नाम है इसका, कोलेसिंग ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये चेक करता है कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के पास वैल्यू है या नहीं, अगर नहीं है तो सेकंड आर्ग्यूमेंट चेक करेगा, सेकंड के पास नहीं है थर्ड को चेक करेगा, बट सपोज दैट किसी के पास वैल्यू नहीं है, तब क्या होगा, तो क्या करेगा, रिटर्न नल कर देगा, और क्या करेगा, कुछ है ही नहीं, तो क्या दिया, अनडिफाइंड दे देगा, किसी के पास वैल्यू ही नहीं है। तो ये होता है कोलिजन ऑपरेटर। इसी टाइप से आपको ऑब्जेक्ट में मिलेगा, मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया ओबीजे इक्वल टू कुछ ऐसा, नेम कोलन यू नेम कोलन MOHAN मोहन, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग OBJ, सॉरी OBJ डॉट यू नेम, प्रॉपर है क्योंकि वो वैल्यू है आपके पास। बट सपोज दैट ये जो यू नेम लिखे हैं ना हम लोग, कॉमा OBJ डॉट एज कर रहे हैं, एज तो नहीं है इसके पास, तो कहाँ से मिलेगा, तो मिलेगा अनडिफाइंड। लेकिन ये तो जावास्क्रिप्ट है तो ठीक है, ये वर्क कर गया, बट यही चीज जब टाइप स्क्रिप्ट में जाइएगा आप, जहाँ पे स्ट्रिक्टली टाइप चेक होती है, तब ये आपको इशू दे देगा। काम करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इशू दे देगा। तो क्या करते हैं, सेफर साइड के लिए हम लोग लगाते हैं ऑप्शनल चेनिंग, शायद पीछे पढ़े हैं या मालूम नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। तो ये ऑप्शनल चेनिंग बोलते हैं इसको, जहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे, सब जगह लगा दीजिए, ताकि उसे क्या होगा, ये सेफर साइड है। अगर ये वैल्यू सपोज नहीं भी है, अगर ये वैल्यू नहीं है तो आपको कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि आप यहाँ बोल ही रहे हैं कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब क्या हुआ, जिससे लाइक ऑप्शनल पेपर होता है। ओ, ये एडिटर में कुछ इशू है मेरा, वो स्पेस दे देता है बार बार, इसका सेटिंग देखना पड़ेगा कहाँ से चेंज होता है। तो ये वैल्यू में आपको अनडिफाइंड देगा क्योंकि वो नहीं है अवेलेबल, लेकिन वो एरर नहीं देगा आगे चल के, समझ गए। तो ये होता है कोलिजिंग, और फिर ऑप्शनल चेनिंग कैसे कर रहे हैं, ये सब चीज। लाइक यहाँ पर अगर, हाँ ये रहा करेक्ट, एक सेकेंड, ये रहा ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव ऑपरेटर रिटर्न अनडिफाइंड इफ ए ऑब्जेक्ट इज अनडिफाइंड और नल इंस्टेड थ्रोइंग द एरर। एरर के बदले में ये आपको नल या अनडिफाइंड दे देगा जब डेटा नहीं है। तो यहाँ पे हुआ पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, और हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, कार डॉट नेम निकाल रहे हैं, जो नेम यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करते हैं, उससे हमारा एरर से बच जाता है। बस ये था आपका मैथ मेथड। यहाँ पे रहा है आपको कि OTP कैसे सेंड कर रहे हैं। तो फिर 0, यहाँ पे एक HTML का कोड है, मैं इसको रन कर देता हूँ, कोई खास नहीं है, नॉर्मल ही है, एक्सप्लेनेशन उसको आप समझ लीजिएगा क्या हुआ। माइक हलचल कर रहा है। देखिए क्या है, ये OTP जनरेट हुआ। जब आप ये करेक्ट एग्जैक्ट नंबर को आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा, तब आपको दिखाएगा कि आपका वेरीफाई हो गया 131532 दिया, योर एंटर्ड वैल्यू इज दिस
एंड दैट इज सक्सेसफुली वेरीफाइड। जनरली हम लोग ओटीपी में क्या करते हैं, हमें मोबाइल पे मैसेज में आता है ओटीपी, हम वो इंटर करते हैं, तब वो जाके वेरीफाई करवाता है, क्योंकि वो कंपेयर करता है आपके वैल्यू से। तो सेम चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। रिलोड कीजिए, रैंडम नंबर ये जनरेट हुआ 17, अगर हम लोग गलत डालेंगे 1720, कुछ भी डाल दीजिए, गलत ही डालना है तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो किए क्या है इसमें जो दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जो रैंडम नंबर जनरेट कर दिया। ठीक है, हम लोग रैंडम नंबर को एक लिमिट में जनरेट कर रहे हैं, 1006 डिजिट का लेके चल रहे हैं। ये सब तो कलर वगैरह लगाने के लिए कंसोल हो गया। इसके अंदर आइए, फंक्शन चेक किए, जिसमें क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग चेक किए हैं कि वैल्यू जो है अगर बराबर हो गया तो, इफ वैल्यूज प्लस वैल्यू इक्वल इक्वल टू डी। वैल्यूज क्या है, इस फंक्शन में आ रहा है चेक वैल्यू में, और चेक वैल्यू कहाँ पर है, ये ओके, चेक वैल्यू यहाँ कॉल हो रहा होगा ना। चेक वैल्यू यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, इसके अंदर मैंने दिस पास किया है, ताकि जो भी हम इसके अंदर इंटर करेंगे वो हमें दिस के हेल्प से यहाँ पे निकल जाएगा, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। बट उस इनपुट फील्ड से आपको वैल्यू लेना है ना, आप दिस पास कीजिए, आपको एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने डॉट वैल्यू कर दिया, और हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो हम वैल्यू इंटर किए हैं वही है। तो जब इंटर किए सक्सेस है, तो हमने क्या किया, सक्सेस का मैसेज कर दिया, प्रिंट, दैट्स इट। अगर आपका एरर है तो यहाँ पे एरर का मैसेज, मतलब यहाँ हम लोग कंपेयर यहाँ करवा रहे हैं। रियल टाइम में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब आप एंट्री करते हैं इनपुट फील्ड में, तो आपका मैसेज ऑलरेडी आपके मोबाइल नंबर पे आया हुआ रहता है। तो आप क्या करते हैं, मोबाइल नंबर का जो मैसेज रहा आप इंटर कर रहे हैं, प्लस सेम टाइम जो डेटाबेस में जो वैल्यू रहता है उसको लोकल स्टोरेज या कहीं पे हम सेव करा देते हैं टेम्पोररी पर्पस पे। तो होता क्या है कि आपने जो इनपुट फील्ड में जो वैल्यू दिया, प्लस जो हमने लोकल स्टोरेज में सेव किया, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि ओटीपी आपके पास से गया और आपने पेज, हाँ अगर आपने पेज रिफ्रेश नहीं किया है तब तो ठीक है, तब तो चलेगा। लेकिन अगर आपने पेज को रिफ्रेश कर दिया तो आपका ओटीपी खत्म हो गया, क्योंकि उस दौरान हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर करके उसको रखते हैं, लेकिन जैसे ही आप पेज को रिलोड कर दीजिएगा, खत्म। तो इसलिए क्या होता है कि उसी टाइम पे कभी भी ओटीपी आता है ना, तो हम लोग पेज को रिलोड नहीं करते हैं, पेज को जैसे है वैसे रखते हैं। नहीं तो अगर रिलोड कर दीजिएगा तो आपका ओटीपी खत्म हो जाता है, नया ओटीपी आ जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं, किसी अरे में हम डाल दिए वैल्यू को, या लोकल स्टोरेज में सेव करके फिर वहां से गेट कर लिए, और इनपुट फील्ड में जो आप दिए उसको कंपेयर करा दिए दोनों को। तो सीन ये होता है। तो उस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, ओटीपी का जो प्रोसेस होता है उसको कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया है आपका डे 17 कंप्लीट। अब बचा एक जावास्क्रिप्ट सिंबल मेथड, इसको कर लीजिए, और फिर हम लोग मॉड्यूल 4 स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डिंग